हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए में डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोमल डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए में मेनली डिफरेंस क्या होता है, यानी दोनों में अंतर क्या होता है, उन चीज़ों को हम समझेंगे यहाँ पर अगर पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए की अगर बात कर लेते हैं, तो क्रोमोसोमल डीएनए इज डबल और सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, जबकि प्लाज्मिड डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, हम अगर क्रोमोसोमल डीएनए की बात करें, वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। बट अगर प्लाज्मिड डीएनए की बात करते हैं तो प्लाज्मिड डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, यानी पहला डिफरेंस हमारा क्या होता है कि क्रोमोसोमल जो डीएनए होगा वो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड होगा। बट प्लाज्मिड डीएनए की वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं तो प्लाज्मिड डीएनए हमारा सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड होता है। पहला डिफरेंस हमें समझ में आ गया। ओके, सेकेंड पॉइंट, क्रोमोसोमल डीएनए इज लीनियर और सर्कुलर शेप, बट प्लाज्मिड डीएनए इज सर्कुलर इन शेप। ओके, देखो क्रोमोसोमल डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो क्रोमोसोमल डीएनए हमारा सर्कुलर शेप में भी हो सकता है और लीनियर शेप में भी हो सकता है। मतलब अगर हम बात करें तो ये लीनियर भी हो सकता है और ये सर्कुलर भी हो सकता है। ओके, कौन? क्रोमोसोमल डीएनए। बट अगर हम वहीं पर बात करते हैं किसकी, अगर बात करते हैं हम लोग प्लाज्मिड डीएनए की, तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर होता है, ऐसे ये सर्कुलर शेप में होता है। ठीक, सेकंड डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। थर्ड आता है कि क्रोमोसोमल डीएनए इज कोटेड क्रोमोसोमल डीएनए इज कोटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, बट प्लाज्मिड डीएनए इज नेक्ड। देखो जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू क्या होता है, कोटेड होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक प्रोटीन से ये कोटेड होता है। मतलब ये चारों ओर एक प्रोटीन पाई जाएगी जिससे ये कोटेड रहता है, और इसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। यानी क्रोमोसोमल डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से कोटेड रहता है, या क्रोमोसोमल डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। बट वहीं पर अगर हम प्लाज्मिड डीएनए की बात करते हैं तो प्लाज्मिड डीएनए हमारा क्या होता है, नेक्ड होता है। मतलब इसके चारों ओर किसी भी प्रकार की कोई कोटिंग नहीं पाई जाती। कोटिंग इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्लाज्मिड डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। ठीक, आई थिंक ये डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट आ जाता है कि क्रोमोसोमल डीएनए कैरीज विटल जीन नेसेसरी फॉर सेल। क्रोमोसोमल डीएनए क्या करता है कि कैरी करता है विटल जीन्स, यानी क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है वो जीन्स को कैरी करता है, किसके लिए, जो सेल के लिए हमारे नेसेसरी होती हैं। उन जीन्स को क्रोमोसोमल डीएनए क्या करता है, उनको कैरी करता है, ले जाने का काम करता है। बट वहीं पर अगर हम प्लाज्मिड की बात कर लेते हैं, प्लाज्मिड डज नॉट कैरी एनी विटल जीन नेसेसरी फॉर सेल। तो जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो किसी भी प्रकार के जीन्स को कैरी नहीं करता। ओके, इट एक्ट एज अ जेनेटिक फैक्टर। अगर हम क्रोमोसोमल डीएनए की बात करते हैं तो ये एक जेनेटिक फैक्टर के फॉर्म में काम करता है, जबकि हम बात करते हैं प्लाज्मिड की तो इट डज नॉट एक्ट एज अ जेनेटिक फैक्टर, जो जेनेटिक फैक्टर के फॉर्म में काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ हमारे डिफरेंसेस थे जो हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे हम क्लास 12th की बात करें, क्लास 12th की बात कर लेते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं नीट एग्जाम, नीट, इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।